देश है, उसके बाद हमारा जो प्रदेश है, उसके बाद हमारा समाज है, हमारा परिवार है, और सबसे आखिर में मैं हूँ। अगर ये भाव रहेगा तो कोई भी संगठन जो है कहीं रास्ता भटकेगा नहीं। उसमें हमारा संगठन लोकतांत्रिक है, हमारा एक जो है जो छोटी इकाई है हमारी, उसका छोटे से छोटा जो नए से नया सदस्य जो है वो हमारी गलती बता सकता है, तो सुझाव दे सकता है। उससे हमारा बल बनेगा और हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमारा जो एक्सपोजर है उसको उसमें मिला करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो ईंधन और इंजन का काम करेगा। बाकी कुछ बोले इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है सुभाष शर्मा जी, जो हमारे वेरी बिगिनिंग जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, बल्कि पत्रकारिता का हमारे आधार स्तंभ ले रहे हैं। हमने इन्हीं के समाचार पत्र से पत्रकारिता शुरू की थी, हालांकि उससे पहले गीता मूवी साप्ताहिक अखबार का हमारा, लेकिन पत्रकारिता में जो पहचान होती है वो प्रधान टाइम्स से हमने शुरुआत की थी, और आज प्रधान टाइम्स के संस्थापक, उसके चेयरमैन, उसके डायरेक्टर, उसके संपादक, उसके सब कुछ, उसके पीएम, उसके पीएम भी है, आज हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारी आज की उपलब्धि है। थैंक यू। हेलो माननीय अध्यक्ष और उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं सर्वप्रथम तो आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और वर्तमान में जो ये संस्था का इस समय जो ये संस्था बनाई गया और इंडिया मेडिकल ये छोटी संस्था नहीं है, इसका छोटा मिशन है। इसमें ऐसे लोग भी बैठे हुए वर्तमान में जो प्रेस क्लब के आधारभूत रहे, आधार है। मेरे गुलशन नैयर मेरे मित्र जो है, और एक हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के फतिया जी होते हैं, और एक मैं, हम तीनों ने मिलकर पत्रकार एकता मंच की नींव रखी थी, और वही पत्रकार एकता मंच जो है प्रेस क्लब में परिवर्तित हुआ है। तो हम 3-4 लोग ऐसे हैं वर्तमान में भी, और कुछ प्रेस क्लब में कुछ हमारे पुराने साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस क्लब का निर्माण किया है। तो इस संस्था में फिर वो लोग जुड़ रहे हैं, न्यूनतम 3 आदमी तो जुड़ ही रहे, जो फाउंडर है, वो तीनों ही फाउंडर है जो वर्तमान में जुड़ रहे हैं। तो आप ये ना समझे कि संस्था छोटी है, ये संस्था प्रेस क्लब से बनी हुई है। अब दूसरी बात एफिलिएशन की रह जाती है। एफिलिएशन हमारा एनयूजे से, एनयूजे जो है वो जो टूटी है, जो अपहरण हुई है, वो टूटी हुई ओरिजिनल वो है, वास्तविक एनयूजे वो है जिसके साथ हम खड़े हुए हैं। तो हम वहां पे आके सोचते कि हम बोले हैं, हम छोटे हैं। तीसरी बात, आज सब पत्रकार मिलकर, सब साथी मिलकर संस्था किस चीज से बड़ी बनती है? हमारे कार्य से। संस्था किसी नाम से बड़ी नहीं बनती है, किसी विशेष व्यक्ति से बड़ी नहीं बनती है। छोटे छोटे पत्रकार जो है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बहुत छोटे से निम्न स्तर का पत्रकार हुआ करते थे, भारत के प्रधानमंत्री बने, विश्व प्रख्यात व्यक्ति बने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको अपोजिशन का श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी ने उनको अपोजिशन में रहते हुए भी प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएन में भेजा। तो पत्रकार छोटी चीज नहीं होती है। पत्रकार मुंशी प्रेमचंद भी रहे, हम सभी ने उनके इतिहास को पढ़ा है, सभी ने उनका हमने उसको पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद। और कोई देश की ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य न पढ़ाया जाता। तो पत्रकारिता छोटी थी, कमी क्या है कि पत्रकार व्यवसायिक है, वो पहले अपने काम प्रति समर्पित। पत्रकारिता में एक असीमित क्षेत्र है काम करने के लिए। पत्रकारिता ऐसा नहीं कि आप हरिद्वार में, आसपास धनबाद में पत्रकार व्यक्ति का एक अस्तित्व जो है, यदि आप साउथ में भी जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, आप कहीं भी जाएंगे, आप एक जर्नलिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यदि आप वास्तव में पत्रकार है तो आपकी पहचान वहां जरूर रहेगी और आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो ये तो पत्रकारिता की बात है। हम ऊपर जाएंगे, प्रयास करें, कोशिश करें। मैं अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ आपके मनोबल बढ़ाने के लिए।
धरती पर था, मेरे परिवार के पास 100 रुपए भी नहीं थे। उसके प्रमाण गुलशन दैया जी बैठे हुए, मेरे 3 बच्चे थे और 3 बच्चे मेरे वृद्ध माता पिता, और 100 रुपए मेरे पास नहीं थे। मेरे आज हरिद्वार में 3 बड़े बड़े होटल। क्या मैंने बेईमान पत्रकार कभी भी मतलब धन अर्जित कर सकते हैं? आपको यदि पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता की सेवा कीजिए। हमारा एक चैनल चलता है लाइव प्रधान टाइम, सबसे तेज प्रधान टाइम, शायद आप लोग जानते हो। हमारे उसमें लगभग जो है 200 से अधिक प्रतिनिधियां सिर्फ हरिद्वार क्षेत्र के अंदर, पूरे हरिद्वार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला, अखबारों से ज्यादा पढ़े जाने वाला हमारा चैनल। पत्रकारिता ढंग से तो हम आगे आए। क्या पूरे हरिद्वार को पैसे की तरफ पे पढ़वा सकते हैं? बहुत बहुत पैसे वाले हरिद्वार पढ़वा सकते हो? हमारे समाचार को सबसे पहले देखा जाता है कि सेवा तो सबसे ज्यादा हमारे सब पत्रकार की जरूरत है। आप सब सेवा कीजिए, पत्रकारिता की स्वयं आगे बढ़ जाए। और जब पत्रकारिता की एक घंटाता आपके अंदर आएगी ना, तब तो अपने आप आ जाएगा। पहले सेवा तो कीजिए, उसकी प्रयास तो कीजिए। धन्यवाद। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा मैं, अग्रिम जो भी आपकी मीटिंग हो मेरे होटल में करें, वहां पे आपको चाय पानी नाश्ता खाने पीने सब चीजों की व्यवस्था रहेगी, सदैव व्यवस्था रहेगी। किसी पत्रकार साथी को कभी भी कोई आवश्यकता हो, मेरे होटल से, मेरे व्यवसाय से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित यही केवल नया है, बाकी सब कुछ पुराना है। हम जहाँ थे वही है, हमारा संगठन जहाँ था वही है। हम कहीं ना भेजे हैं न भेजे। राष्ट्रीय स्तर के नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो सबसे बड़ा संगठन है, 24 राज्यों में इसकी इकाई है। 24 राज्यों में 16,000 इसके आज के सदस्य हैं। उस संगठन से हमारा एफिलिएशन आज एफिलिएशन है और कल हमारा उनकी डायरेक्ट इकाई है। आज हम डायरेक्ट इकाई नहीं संबंधित, आज हम उनसे एफिलिएटेड है, क्योंकि हमने यहाँ एनईजे का नाम प्रदेश में बदल दिया। बदला इसलिए है कि एनईजे जो संगठन एनईजे के नाम से यहाँ काम कर रहा है, वो कुछ भी उनका जिक्र करेगा और नाम हमारे पड़ेगा, आराम से हमारे नाम ना पड़ेगा। इसलिए हमने इसका नाम चेंज किया और नाम चेंज करते हुए एक अनुसंधानी विचारधारा के दृष्टिकोण से हमारे कौशिक जी ने कहा कि इस तरह का होना चाहिए नाम, ताकि सारा मीडिया उसको आ जाए। तो हमने कहा कि सारा आ जाए, ऑल मीडिया एसोसिएशन, और हमको उसका बहुत ही आराम से उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया। उनको हमारी कार्यशैली, हमारी कार्यशैली, हमारी सारी चीजों का उनको पता था, इसलिए हमने उनको एप्लीकेशन दे दिया। आवाज की तारीख का नाम उस संगठन से एफिलिएटेड है जो भारत का पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है। इस बात को खाली मिला करके कोई भी संगठन कब तक नहीं चलता जब तक कि उसकी टीम ना हो। जैसे कार्यक्रम हो रहा, जब तक टीम नहीं थी तब तक हमको कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं पड़ता। टीम बनी, एक छोटी टीम बनी, उसके बाद लक्ष्य का कार्यकारिणी का गठन हुआ। लक्ष्य जो हमारे हरिद्वार जिले की इकाई की शाखा है, वो अलग से कोई इकाई नहीं है, वो हमारी हरिद्वार जिले की इकाई की शाखा है। हरिद्वार जिले के
समस्त गतिविधियों में उनकी साझेदारी होगी, उनकी हिस्सेदारी होगी। वैसे ही एक टीम रुड़की की बनेगी जो हमारी इकाई की टीम होगी। आगे की बात मैं आपको बताऊं उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड कुमाऊं यहाँ पर दो रीजन है जो अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से दोनों की दूरी थोड़ी ज्यादा है और दोनों अगर कुमाऊं वाले गढ़वाल जाएंगे तो हरिद्वार को तक होकर के जाएंगे और अगर गढ़वाल वाले कुमाऊं जाएंगे तो हरिद्वार तक होकर ही जाना होगा। हरिद्वार मध्य मार्ग है, मध्य पॉइंट है, केंद्र है, तो दोनों को हमको जोड़ करके चलना है। पहले हम गढ़वाल को मजबूत करके फिर कुमाऊं की तरफ बढ़ेंगे और हमने गढ़वाल बैंक को मजबूत करने के लिए गढ़वाल बैंक के संगठन को पूरी तरह गठित करने के लिए कुछ पदाधिकारियों को दायित्व दिया है। तो मैं उनको एक एक करके नाम बुलाऊंगा और अपने प्रदेश महामंत्री से निवेदन करूंगा कि जैसे उन्होंने नाम लिया उन्हें एक बार उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे जो केदारनाथ बंगवाल जी उनको गढ़वाल का संयोजक बनाया जाता है। मैं इसकी केदारनाथ बंगवाल जी गढ़वाल रीजन में और मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन की शाखाओं का गठन करके जगह जगह वो संपर्क करके इस संगठन को दिशा देंगे। मैं मुझे ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। केदारनाथ बंगवाल जी हमारे गढ़वाल की जो सारी इकाइयाँ होंगी उसकी ये लीड होगी। अब क्योंकि हमारा जो नेशनल इकाई है एनडीजे की, उनका मानना है कि उन्होंने अभी एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि महिलाओं की अभिवृद्धि तैयार करनी है हर प्रदेश में। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं कम होती हैं, लेकिन जितनी भी हैं उनको सबको अधिमान देते हुए ये गढ़वाल की महिला को जोड़ेगी और बहुत युवा है, बहुत एक्टिव है, बहुत ऊर्जावान है और प्रभावी जो है उनका अनुभव उनसे काफी ज्यादा है। इसलिए उनको पूरे प्रदेश का दायित्व दिया गया कि वो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों प्रदेश दोनों ही रिजल्ट में महिलाओं को जोड़ेगी अपने संगठन से और उनको सम्मान दिलाएगी। घोषणा करना चाहता हूँ, अभी तक हमारे प्रदेश की इकाई थी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी महासचिव की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं उपस्थित होकर के ये घोषणा की थी। तो जब तक किसी संगठन के पास ये इकट्ठा करने वाला नहीं होता तब तक वो संगठन आगे एक कदम भी बढ़ नहीं सकता। तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मैं पूरे मनोयोग से पूरे सम्मान के साथ भाई राजकमल गोयल जी को देता हूँ कि वो आज से प्रदेश के और की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें अध्यक्ष जी ने एक तो राजकमल गोयल जी को प्रदेश कोषाध्यक्ष घोषित किया है और केदार दत्त बंगवाल जी उनको गढ़वाल मंडल का संयोजक नियुक्त किया है। प्रभा वर्मा जी को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और कुमारी रेणु सेमवाल उसको महिलाओं की गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग जो है अपने अपने जिलों में इकाइयों का गठन करेंगे। आज हरिद्वार में दुर्भाग्य से दैनिक हॉक के संपादक श्री पुरस्कार राज कपूर जी का देहावसान हो गया है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये संकल्प लिया गया है कि पत्रकारों के उत्तराखंड में
किसी भी पत्रकार की, भले ही हमारा सदस्य नहीं भी होगा, तो भी हम उसकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और अन्याय किसी के ऊपर नहीं होने देंगे और सरकार से ऐसा समन्वय बनाएंगे कि संघर्ष की स्थितियां ना पैदा हों, क्योंकि सरकार और पत्रकारों को मिलकर के समाज की और जनता की ये समस्याओं का समाधान ढूंढना है। भाई इतना भर आज एजेंडा था हमारा। उन सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने दूर दूर से आकर के आज की इस कोर कमेटी को सफल बनाया। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की कोर कमेटी की बैठक आज यहाँ भोपतवाला में श्री विश्वनाथ धाम आश्रम में आयोजित की गई और इसमें देहरादून से और प्रदेश के विभिन्न विभागों से लोगों ने आकर के भाग लिया। कोर कमेटी की बैठक का उद्देश्य केवल इतना था कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में हमारी ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन हो, वहाँ की इकाइयों का गठन हो। जिला इकाइयाँ गठित होने के बाद पूरे प्रदेश में हमारे कार्यक्रम आयोजित हों और पत्रकारों के लिए काम करने के लिए सारे लोग तत्पर होकर के काम करें और प्रदेश की जो हमारी इकाई है वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, ताकि हम हमारी जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर अधिकारियों से, प्रशासन से मिल करके पत्रकारों की समस्याओं का निदान कराने के लिए निवेदन कर सकें और निवेदन के बाद भी यदि किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। जब कोई संगठन सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, तभी वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाता है। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के सभी साथी आज यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पर गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने मंडल में महिलाओं की विंग अलग से गठित करेंगे और पुरुषों को अपने संगठन के साथ जोड़ेंगे जो पत्रकार साथी हैं। तो दोनों रीजन्स में हम इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को दायित्व दे सके, इसके लिए बैठक बुलाई गई थी। कोर कमेटी में तय हुआ है कि प्रत्येक जिले के हर एक व्यक्ति को दायित्व दिया जाए ताकि वह अपनी कार्यकारिणी का, अपनी इकाई का गठन करके घोषणा कर सके और प्रदेश को सूचित कर सके। और सभी साथियों ने बहुत सहयोग दिया है। यहाँ आने के बाद सबने बहुत खुशी जाहिर की है कि आज इस बैठक को आपने आयोजित किया। दीपावली के अवसर पर खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कि संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए आपने बहुत शीघ्र छोटे से अंतराल में ही दूसरा कार्यक्रम किया है। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।